इस मॉडल के अंदर सोने का इस्तेमाल हुआ, इस मॉडल के अंदर फिरोजा इस्तेमाल किया गया है। मेरे कमर में इतनी शदीद दर्द हो जाता, थोड़ी देर के लिए उठ जाता फिर बैठ जाता। शौक था, एक दीवानगी थी। कितना फिरोजा लगाया है? 20 से 25 किलो की वजन है। क्या ये वाकई सोना है या फिर सोने का रंग है? आप तीसरे या चौथे आदमी हैं कि मैंने निकाल कर यहाँ पे रख लिया। पीर जमाल शाह का ये कहना है कि ये मैं लाखों में सेल करने वाला नहीं हूँ। अच्छा, ये जो नीचे नजर आ रहा है ये ऐसा लग रहा है कि जैसे सोना इस्तेमाल हुआ है। क्या ये वाकई सोना है या फिर सोने का रंग है? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सोने इस्तेमाल हुआ है पासा। इस पे एक दफ़ा चढ़ गया तो वो थोड़ा सी हल्की थी, नज़र आ रही थी इसके बारे की। फिर दूसरी दफ़ा लेकिन स्टोन है, स्टोन के ऊपर सोना ठहरता नहीं था, फिर हमने इसके ऊपर लेकर लगाए। जितना भी काम है बहुत ज्यादा बारीकी का काम है, महंगा तो है ही है। इसको बनाने में आपका टाइम कितना लगा? 16 महीने तकरीबन लगी हैं, कम और ज्यादा। 16 महीने लगे नाज़रीन ग्रामी रोज़ा इमाम हुसैन को के मॉडल को तैयार करने में। आप यकीन करें अब्बासी साहब कि मेरे कमर में इतनी शदीद दर्द हो जाता, फिर मैं थोड़ी देर के लिए उठ जाता फिर आगे बैठ जाता। शौक था, एक दीवानगी थी बस। मुझे आप ये बताइए कि आपने जो शुरू किया है, शुरू ही आपने फिरोजे से किया या फिर पहले आपने किसी गत्ते के ऊपर मॉडल बनाया या फिर किसी कागज के ऊपर बनाया या फिर माइंड में बनाया तो इधर बना दिया? अल्लाह का दिया हुआ नेमत होता है। कभी कभार लोग नक्शे बनाता है, नक्शे कभी कागज़ पर बना देते थे। चूँकि मेरा इरादा था कि मेरे पास थोड़ा पहले औजार की कमी थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह औजार आ गई, अभी अवेलेबल हो गई। फर्स्ट टाइम जो मैंने काम किया तो जरी मुबारक बनाई। पहले जरी में बहुत तकरीबन 3.5 महीने लगे, फिर थोड़ा सा मुझे तजुर्बा आ गया, कुछ सीख लिया। आप यकीन करें कि दूसरी जरी जब मैंने बनाया, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने 18 घंटे इस पे काम किया और 4 दिन के अंदर दूसरी जरी मैंने बनाई। क्या बात है। अच्छा, ये जो मीनार बनाए, इन मीनारों के अंदर जो कलिमात लिखे गए हैं, एक मखसूस और खूबसूरत खताती मखसूस रस्मुल ख़त हैं, ये आपने किसी से लिखवाए होंगे? मेरे वालिद साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो एक बेहतरीन खत्तात था। तो वालिद साहब से मैं सीखता था थोड़े बहुत, तो उन्होंने मुझे सिखाया। और फिर खतूत की मुख्तलिफ अकसाम हैं, नस्तलीक है, सुलस है। कौन सी वाली है? ये अरबी रस्मुल ख़त है? सर इसमें 2 किस्म की खताती हुई हैं। एक जो है अरबी रस्म की है, ख़त नसर जिसे कहते हैं। दूसरी साइड पे है ख़त सुलस हैं। तो इसकी साइडों पे भी जो हैं, कभी एक जगह पे हैं अरबी ख़त हैं नसर जिसे कहते हैं। तो एक जगह पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ख़त नस्तलीक नज़र आएंगे। तो अच्छा, ये जो ख़त नस्तलीक है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ जो है ना शुहदाए करबला का नाम लिखा हुआ है। तो ये कितने शुहदा का नाम लिखा गया है? ज़ाहिर सी बात है, जितनी हुजूर की सिपाही थे, नौकर थे, अहले बैत ख़ानदान थे। मैं अच्छा इस चीज़ पे सर्च कर रहा था कि यार एक लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इतनी हैं, दूसरे तादाद इतने बता रहे हैं। फिर मैं इनकी किताबों से जो हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त है, मोहब्बत वाला है, फिर जो है हमारे अहले सुन्नत वल जमात उनके पास जाता था। तो एक जगह पर मैं पहुंच गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिक्शनरी से वो नाम मिले हैं जो हुजूर की इमाम हुसैन से लेकर आखिरी नौकर गुलाम जो है ओन तक हमारे जितने फ़िक़्ह हैं सब उस पे मुत्तफ़िक़ है। वो सारे इसमें 72 शुहदा है, 72 शुहदा के नाम। मुझे आप ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि इसके अंदर फिरोज़ा भी इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर सोना भी इस्तेमाल हुआ है। सोना और फिरोज़ा के अलावा और कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इसमें? मेटल इस्तेमाल हो चुकी है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बहुत हाई कीमत पर जाता है, तो वो मैं नहीं कर सका, लेकिन उसके खूबसूरती के लिए मैंने मेटल इस्तेमाल किया और उस मेटल को फिर कलर दिया, उसके बराबर उसका डिज़ाइन बनाया। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि जब आपके घर के अंदर होता है तो डेफिनेटली कि जो इसकी अहमियत को समझते हैं तो वो लोग इसका दर्शन करने, इसका दीदार करने के लिए भी तो आते ही होंगे। मेरे वालिद साहब ख़ुद फ़कीर सिलसिले क़ादरी सिलसिले से उसके बहुत से मुरीद हैं। और हमें अपने घर में जो है फर्स्ट फ्लोर पे अपने एक म्यूज़ियम छोटी सी बनाई जिसमें बहुत चीज़ें आपको अल्लाह के 99 नाम ये भी उधर रखी हैं। और ऐसी चीज़ें दीवारों पे जो इतने उसके मुरीद हैं वो आ रहे हैं, वो देखते हैं सिर्फ ये वो उसका। लेकिन ये जो रोज़ा शरीफ है, ये आप यकीन करें कि मैं आपको कहूँ कि आप तीसरे या चौथे आदमी हैं कि मैंने निकाल कर यहाँ पर रख लिया। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा और नाज़रीन ग्रामी है ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत। जब आप लाइव आकर इसको देखेंगे तो यकीन कीजिए कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है कि जिस अंदाज से आप वीडियो में देख रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपका टाइम भी लगा, आपके लाखों रुपए इसके ऊपर इन्वेस्ट भी हुए, आपकी लाइफ इन्वेस्ट हुई, स्पेशली आपकी सेहत। अगर आपसे ये मैं ख़रीदना चाहूँ आपसे, तो ये आप मुझे कितने का सेल कर देंगे? इसका हदिया क्या होगा ये भी बता दीजिएगा ज़रा। सर ये सोचा नहीं, ये सोचा नहीं। जो मोहब्बत वाला मिलेगा फिर ये उस टाइम की बात है। लेकिन
لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں 2 دن سے کل بھی لوگ آئے ہوئے تھے، کہا یار مجھے یار ایسے، میں نے کہا یار یہ میرے ایک محبت ہے، میرے دل چاہے جتنے، اگر ابھی میں کروڑ روپے نہیں دوں گا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں میں نہیں دوں گا، لیکن آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے. ہاں مجھے پتہ ہے جو ٹائم اس پہ میں نے لگایا، ہاں پیسے جانے کی چیز ہے، لیکن پتہ نہیں پھر موقع ملے، ایسے ملے نہ ملے، لیکن محنت ہے، اب کوشش کرتا ہے انسان، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں پھر بھی کوئی اچھے محبت والا شوقین ایسے جو اس کے پیار ہو اس سے، تو ایسے شخص کو شاید وہ بھی میں کروڑ کے حساب سے، لاکھوں میں نہیں. لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں دیں گے. اچھا، امام حسین کے چاہنے والے اس ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شارٹ سا خوبصورت سا پیغام. پیغام حسین پیغام علی ہے، پیغام علی پیغام حضور ہے. حضور نبی کریم کائنات کی سردار ہے، اللہ نے اس کو ایک مقام عطا کیا ہے، وہ قیامت تک اس کا شان زندہ رہے گا. تو میرے سب سے گزارش ہے کہ آپس کے مختلف، دشمنی یہ چھوڑ دو. آپس میں جو اختلافات ہیں مسائل پہ ہیں، محبت پہ نہیں ہے. سب بھائی ہیں، سب ایک ملک کے باشندے ہیں. اللہ نے ہمیں کائنات میں محبت پھیلانے کے لیے بھیج دیا ہے، دشمنی اور نفرت کے لیے نہیں. ناظرین گرامی، یہ تھے سید جمال شاہ کہ جنہوں نے روضہ امام حسین کا ماڈل بنایا، اور صرف ماڈل نہیں، انتہائی خوبصورت ماڈل. اس ماڈل کے اندر سونے کا استعمال ہوا، اس ماڈل کے اندر میٹل کا استعمال ہوا اور اس ماڈل کے اندر فیروزہ استعمال کیا گیا ہے. ناظرین گرامی، ان کا یہ کہنا ہے کہ کم و بیش 25 کلو کے قریب اس ماڈل کے اندر میں نے فیروزے کا استعمال کیا ہے، اور اس کو بنانے کے لیے کئی مہینے میرے لگے ہیں. میں رات 2 بجے تک بھی بیٹھ کے اسے بناتا رہتا تھا. اس کو بنانے کے اندر میری محبت بھی شامل ہے. امام حسین اور اہل بیت سے محبت کرنے والا کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کی گھر کی بیٹھک کی سجاوٹ بنے گا یہ ماڈل. ناظرین گرامی، آپ کو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے اپنے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.